हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके, सो आप सभी के पास लेक्चर्स होता है, यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है और आपके पास नोट्स है, फिर भी आपका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक नहीं हो पाता है। तो आज के 10 मिनट के लेक्चर में मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा जो कंसेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको डिस्कशन करूँगा। ये जो वीडियो है ये नॉर्मल लेक्चर के जैसा नहीं रहेगा जहाँ पे मैं सारे डिटेल्स पढ़ाऊँगा, और क्योंकि ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस आपको क्या पढ़ना है वो बताऊँगा और कैसे अटेंड करना है ये बताऊँगा। जो शॉर्ट एंड ट्रिक्स होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो आगे के वीडियो में भी मैं बताते जाऊँगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो 10 मिनट का वीडियो में मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का जो कोर कंसेप्ट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, मतलब अगर आप ये 10 मिनट का वीडियो देखिए, आप मान लीजिए आप न्यूक्लियर फिजिक्स से पार्टिकल फिजिक्स के छोड़ के न्यूक्लियर फिजिक्स में 5 क्वेश्चन आया, आप 4 क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाओगे। अगर 5 क्वेश्चन आया, 3 या 4 आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की 10 मिनट्स लेक्चर सीरीज। सो इसमें जहाँ पे मैं न्यूक्लियर फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, तो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। आप सभी के पास ये फॉर्मूला होता है। अब बस मैं इस फॉर्मूला को, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उसका नाम बताता हूँ आपको। यहाँ से ये वीडियो जो है, वीडियो से आपको फॉर्मूला क्लियरली दिख सकता है या नहीं दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट बुक होगा, आप वहाँ से फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, आपके पास यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दैट। सो सबसे जो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको क्या पढ़ना है, आपको बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है आप सबको पता है। आप अगर यूट्यूब में जाके देखेंगे ये सारे जो वीडियो न्यूक्लियर फिजिक्स में, मान लो ये न्यूक्लियर फिजिक्स को कंप्लीट कोर्स को आपको शायद 1 घंटा लेक्चर, 1 घंटे पूरा लेक्चर आपको 10 ऐसे लेक्चर देखना पड़ेगा, मतलब 10 घंटे आपको देना पड़ेगा ये पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। तो मतलब अननेसेसरी चीज़ों को पढ़ने का क्या जरूरत है, आप तो पहले ये सब पढ़ सकते हैं। तो मैं जो ये बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप उस पर ध्यान दीजिए। सो आपको ये बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला जो है, आप किसी भी हालत में उसका हर एक टर्म और इसका जो भी फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये फास्ट फॉर्मूला है, तो ये किस कंट्रीब्यूशन से है और आपको कहाँ से आता है, ये आपको याद रखना है। ये इस वीडियो में ये मैं नहीं बताने वाला हूँ क्या है क्या नहीं, आपको और नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है और ये सब क्यों आता है आपको पता है, ये टर्म। ओके, अब इस सब चीज़ों को पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके ठीक है, ये याद रखना। और एक नंबर हो गया। सेकंड जो है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस जो है जेड, इसका जो फॉर्मूला होता है ये याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली। ओके, और आपका सेल मॉडल क्या देता है कि जो न्यूक्लियस है वो कैसे अरेंज होता है। न्यूक्लियस सेल मॉडल कहता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल में, डिफरेंट सेल में, न्यूक्लियस सेल में वो न्यूक्लियस अरेंज होता है। तो सेल मॉडल में मैजिक नंबर आता है, इसको याद रखना। मैजिक नंबर कौन सा मैजिक नंबर होता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स में वो है एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी। ओके, क्या होता है ये एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी। ओके, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं J पाई से। ओके, J इज आवर टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड पाई इज डिनोट फॉर पैरिटी। ओके, इसको आपको याद रख के जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको याद रखना है जस्ट इवन के लिए आपका जो है वो 0 प्लस होता है, ऑड के लिए क्या होता है और इवन ऑड के लिए क्या होता है। ओके, सो इवन ऑड न्यूक्लियर के लिए देखेंगे और इवन ऑड के लिए क्या होता है। इवन ऑड के लिए जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, J will correspond to the on paired proton और न्यूट्रॉन। ये जो J है, जो on paired proton और न्यूट्रॉन,
ये मैं इस लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर पूरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे पूरा वीडियो चाहिए न्यूक्लियर फिजिक्स में, तब मैं बनाऊंगा। क्योंकि ऑलरेडी जो है इंटरनेट पे काफ़ी सारे वीडियो है और जो नोट्स है आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं बस इसको बोल रहा हूँ क्या क्या है। इससे सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है फिर ऑर्डर न्यूक्लियर के लिए कैसा होता है आप बता है आपको, उसका जो रूल ऑफ स्टेट फीलिंग होता है वो क्या होता है। अब देखिए जैसे एंगुलर मोमेंटम पैरिटी हो गया, ये फॉर्मूला हो गया और एक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो ये हो गया फॉर्मूला आपका। अब इसे नोट करते जाइए कि ये वाला फॉर्मूला आपको बस आपको लिखना है, ये वाला फॉर्मूला। ओके, ये हो गया तीन फॉर्मूला। इसमें कैसा ये फॉर्मूला होता है जो रूल ऑफ स्टेट फीलिंग क्या होता है, जो 1 is half 1p3/2 1p हाफ, ये जो न्यूक्लियस फील होता है यहाँ पे याद रखना ये 8 है, यहाँ से आता है 1d5/2 2s हाफ 1d3/2 ओके 20 एंड ऐसे ही कंटिन्यू होगा। सो एग्जाम में मोस्टली आता है कि ऑक्सीजन केस में आएगा वो 7 या 8 आएगा, मतलब ऐसे आएगा ऑक्सीजन 15 7, मतलब और जो है 7 है। अगर और 7 है तो मतलब कहाँ पे आएगा आपको देखना है 7, तो एग्जाम में क्या आएगा आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आपको ऑक्सीजन के केस में देखा, अब अगर 7 देखें ऑक्सीजन हो या कोई भी हो, कोई भी यहाँ पे एटम हो, और अगर इसका 7 या 8 तो आपको क्या लिखना है हाफ माइनस, क्योंकि पी है तो हाफ माइनस है। ओके, मैं आपको पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको पूरा थ्योरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें पूरा थ्योरी पढ़ाइए। ओके, अगर ये 9 है, एग्जाम में 9 है, आपको पूरा ये पूरा लिख के ऐसे फिल नहीं करना है 2 4 यहाँ पे 2 ऐसे नहीं करना है। ओके, आपको अगर 9 है तो आप ये यहाँ तक 8 है तो ये 5/2 प्लस, ओके डी है 5/2 प्लस। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो गेट में रिपीटेड है तो वो क्या आता है 7 और 9 के बीच में आता है। आपको 5/2 प्लस होगा, ये हाफ माइनस होगा, 7 8 9 आपको ये याद रखना होगा। 8 भी होगा तो ये क्या होगा हाफ माइनस होगा। ओके ठीक है, ओके ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पैरेलल। उसके बाद होता है क्या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मोमेंट। ये हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। इसको आपको इसका जो फॉर्मूला होता है एम्पेयर प्रोटॉन के लिए, एम्पेयर पी एंड एन के लिए, इसको आपको याद रखना जरूर है। फिफ्थ सिक्स में और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ओके इतना। सिक्स में न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको याद होना चाहिए, न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टीज। ओके, किसी भी एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर कोई स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम आता है जहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप पीजीटी ले लो या फिर कहीं पे लेक्चरशिप का जहाँ पे थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम छोड़ के, ये न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनता ही बनता है, उससे क्वेश्चन बनता है। और सेकेंड जो है इसमें कई बार रेंज ऑफ पार्टिकल पूछा जाता है, रेंज ऑफ द पार्टिकल। उसका रेंज ऑफ पार्टिकल जो होता है ये जो है R = C डेल्टा T होता है। ये भी फॉर्मूला कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, रेंज। ओके, देन नेक्स्ट आता है ड्यूट्रॉन। ओके, ये ड्यूट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ड्यूट्रॉन की सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। ड्यूट्रॉन जो है उसको आपको पढ़ना है कंप्लीटली। उसके बाद जो होता है ड्यूट्रॉन खत्म हो गया, और एक कॉन्सेप्ट एक आता है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप +2 से इसको पढ़ रहे हैं। और ये मतलब ये रेडियो एक्टिविटी बस आप देखेंगे तो आपको इसको हाफ एन आवर में कंप्लीट कर देंगे। हाफ एन आवर पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा ये। ओके, रेडियो एक्टिविटी। और 9th जो सब्जेक्ट है, अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, अभी डीके में आएंगे। ओके, ये हो गया रेडियो एक्टिविटी 9 हो गया, 8th हो गया। अब देखेंगे, अब इसको एल्स करते हैं और डीके आते हैं। हमारा 3 टाइप का डीके होता है, अल्फा बीटा और गामा डीके। ओके, उसमें से सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ये अभी तो 8 कॉन्सेप्ट हो गया, अब 9 कॉन्सेप्ट में अल्फा डीके। ओके, अल्फा डीके क्या होता है सबको पता होता है। ओके, जनरली उसमें 2 टाइप का मेनली एक आता है क्यू हेलो
अल्फा दैट इज a माइनस 4 इंटू के अल्फा, काइनेटिक एनर्जी अल्फाबेटिक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इसका जो एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी होता है वो 0 प्लस होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, और अल्फा डी के से एक क्वेश्चन आता है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे सकता है और उसका जो है वो आपको क्यू वैल्यू पूछ सकता है कि आप अल्फा डी के बस इतना ही याद रखिए, अल्फा डी के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो नेट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंपैरिजन टू बीटा एंड गामा डी। सो 10th टॉपिक जो है वो बीटा डी है, और बीटा डी के हमेशा इसका प्रॉपर्टी याद रखें, ये वीक इंटरेक्शन होता है और बीटा डी के भी न्यूट्रिनो कॉन्सेप्ट करता है। बीटा डी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, बीटा डी के क्या होता है आपको याद रखना है। इसमें सबसे जो सिलेक्शन रूल बीटा डी के, अलाउड बीटा डी के, अनअलाउड बीटा डी के एंड फॉरबिडन बीटा डी के। सो न्यूक्लियर फिजिक्स मेरा हमेशा ही बेस्ट मतलब फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा, आपको जनरल आपको यहाँ पे डेरिवेटिव, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे बहुत सारे मतलब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, इतने सारे जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ प्लस और माइनस है। आपको देखना है कि जे वैल्यू सपोज जे हाफ है और ये 3/2 है, इसमें क्या अंतर है, 3/2 माइनस हाफ तो 1 है। आपको ये बोला मतलब आपको सिंपल मैथमेटिक्स से यूज होता है, तो हर कोई स्टूडेंट इसको प्रॉब्लम को कर सकता है, बस अब उसको फॉर्मूला प्रैक्टिस करना होगा और आपको क्या करना होगा इसके लिए ये जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है आपको ध्यान से देख के करना होगा। ओके, ये बीटा डी के ये है सिलेक्शन रूल और कुछ नहीं है इसमें। ओके, अब जैसे बीटा डी के सिलेक्शन रूल हो गया, नेक्स्ट जो है आपका 11 में आता है गामा डी। ओके, ये गामा डी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अलाउड, इसमें भी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के ट्रांजिशन होता है, मैग्नेटिक डाइपोल ट्रांजिशन होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, मैं पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूँ, और इसका मेरे पास ऑलरेडी है जो शॉर्ट नोट है मेरे पास है, तो आपको बस इसका ट्रिक पता होना चाहिए। ओके, तो आपको ये पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट जो है 12th काउंट, मतलब आप अगर इतना करते हैं ना 11th और 12th में आप मतलब इतना ही टॉपिक है और कुछ है ही नहीं, आप इसके बाद जो है पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स आपको मस्ट करना है। पार्टिकल फिजिक्स लाइक यहाँ से 1 और 2 क्वेश्चन तो बनता है डेफिनेटली। ओके, और पार्टिकल फिजिक्स को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है, आपको बस उसमें क्या है, आपको कंजर्वेशन देखना है, आप एक बार उसको सीख गए ना आपको कैसे करना होता है, और उसका जो भी उसका जो वेरिएंस वैल्यू है और जो इलेक्ट्रॉन नंबर है वो क्या वेरिएंट है क्या इलेक्ट्रॉन है उसको समझ गए, तो आपको इस मतलब जो पार्टिकल फिजिक्स को आपको सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कशन किया कि कौन सा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस हर एक टॉपिक के अंदर में उसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको डिस्कशन कर सकता हूँ, और ये मैं अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कशन कर रहा हूँ। अब अगर आपको पूरा फॉर्मूला चाहिए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और क्योंकि ये सारे ऑलरेडी वीडियो कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो ये मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, और इसका रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है वो भी मैं भी बताऊँगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन याद पूरा जो आपका आप देखेंगे, आप प्रीवियस क्वेश्चन जाकर देख चेक कीजिए, यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। ओके, सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके दोस्त के साथ भी आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर शेयर करना। अगर आपको पूरा जो है इसके लिए मैं लेक्चर ला के आओ ऐसी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।